उनकी नजरों में तो हमेशा काबा रहता था। वो रहते कहीं भी थे, नजरों में काबा रहता था, इसलिए एहराम में रहते थे। और तूने कभी एक रकात तक ना पड़ी और पीले कपड़े पहन के वारसी बन गया। अब तो जो अपने आप को पक्की वारसी कहलाते वो नमाज का इनकार करते। वो कहते वारिस पाक नमाज नहीं पढ़ते थे। माज़ अल्लाह, कितना बड़ा इल्जाम है सरकार वारिस पाक पे। पढ़ते थे लेकिन सामने जरूरी है क्या? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमारा और आपका ये नसीब है कि हुजूर ने हमारी हिदायत के लिए खुसूसी तौर पर अपने बेटे को हिंदुस्तान भेजा है। और वो बेटा भी आम बेटा नहीं, उस बेटे का अपना आलम यह है, उसकी चौखट से अपने तो अपने कभी बेगाने भी खाली नहीं लौटा करते हैं। जाओ अजमेर शरीफ कभी आप देखो तो हर कौम, हर बिरादरी का बंदा आपको वहां मिलेगा, हर शोबे का इंसान वहां मिलेगा। सब जाके दामन फैलाते हैं और सबको नवाजा जाता है। खाली लौटा कैसे जा सकता है? रब ने कुरान में फरमाया, महबूब वम्मसा इला फला तनहर, तेरी चौखट पे कोई भी आ जाए खाली नहीं जाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। महबूब अगर कोई इज्जत मांगने आए तो इज्जतों के ताज देने हैं, अगर कोई रिस्क मांगने आए तो खजाने लुटा देने हैं, अगर औलाद मांगने आए तो नस्लें आबाद कर देनी है। महबूब तेरी चौखट पे आके अगर कोई बिगड़ी तकदीर का सवाल करे तो महबूब ये इख्तियार भी तुझे देते हैं, कलम तेरा होगा, फैसले तेरे खुदा के हो जाएंगे। उसी बाप का शहजादा है मेरा गरीब नवाज, उसी नाना का नवासा है मेरा गरीब नवाज। फिर खाली कौन लौट सकता है? कौन लौट सकता है? खुदा की कसम, आप तारीख पढ़े, मैं ये नहीं बताऊंगा आपने कितने समंदर में को कितने कासे में भरा था, ये सब जानते हैं। एक कासे में पुराना सागर आ गया था। लोग सवाल करते कयामत में हुजूर इतनी उम्मत को दामन में कैसे छुपाएंगे? तो मैं कहता हूं इसको समझना है तो अजमेर चल। अगर उनका बेटा एक प्याले के अंदर पूरे दरिया को समा सकता है तो उनके नाना अपने दामन के अंदर पूरी उम्मत को छुपा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हाँ, ये तो बेटे का कमाल है भाई। बहुत गौर से सुने, दिल में जगह होनी चाहिए। दिल में सखावत सैयदों की पहचान है, लुटाना इनकी फितरत है, किसी को खाली ना भेजना ये इनकी बाप दादाई खसलत है। यार गरीब नवाज की चौखट तो वो है जहां से कभी कातिल भी खाली हाथ नहीं जाया करते, कातिल भी खाली हाथ नहीं गए। हाँ, मैंने पहले भी ये कहा था, जब अल्लाह वाले की तरफ मखलूक पलटती है ना तो इन दौलत वालों के पेट में दर्द होता है। कि राजा हम, महाराजा हम, उस फकीर की तरफ दुनिया जा रही है। मगर खुदा की कसम न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये हुजूर की उम्मत के औलिया हैं, हुजूर की उम्मत के औलिया। आप तारीख पढ़िए, हजरत आसिफ बिन बरखिया किसकी उम्मत के वली है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली। ताकत कितनी कि पलक झपकने से पहले बिल्कीस का तख्त उठा के हजरत सुलेमान के कदमों में लाके रख दिया था। यार बता, अगर हजरत सुलेमान की उम्मत के वली की ये पावर है तो फिर मेरे मुस्तफा की उम्मत के वली की ताकत का आलम क्या होगा? हाँ, गौर करें आप। ये चिढ़ होती है लोगों को,
कई बार ये ताने दिए गए, भारत खाली करा लेंगे, निकाल के भगा देंगे। लावारिस ना समझना, लावारिस ना समझना। कसम खुदा की, हमें बाद में भेजना, पहले हमारे गरीब नवाज को भेजना पड़ेगा। और गरीब नवाज, खुदा की कसम, जानते हो तुम्हारी 7 पुश्तें गुजर सकती हैं, मेरे गरीब नवाज की जाली तक नहीं पहुंच सकते हो। अगर भूल गए हो तो अपने बाप पृथ्वीराज चौहान से पूछना, औकात याद आ जाएगी। जोगी जयपाल से पूछना जूतों की पावर क्या थी। इतने बड़े थे कि आज तक गंजे पैदा हो रहे हैं, आज तक। दोबारा चैलेंज मत करना गरीब नवाज को, वो तुम्हारे भारत में नहीं, तुम उनके भारत में रहते हो। इसलिए लिमिट में रहना। बहुत कमजोर समझते हैं ना अल्लाह वालों को। पृथ्वीराज चौहान, उसने क्या कहा? उसने कहा देखो भाई, सुना कोई फकीर आया है और वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। किसको? जोर से। लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। कहा फिर, कहा किलर लाओ कोई एक नंबर का बुला के, जिसने 8-10 मर्डर किए हो। बंदा बुला के लाया गया, वो बड़ा खतरनाक ही है। जात क्या है? कहने लगा जात का ठाकुर है, बहादुर है, फितरत में बहादुरी है। हाँ, अंदर महल में बुलाया, उससे कहने लगा चल सौदा करते हैं। कहा क्या सौदा? कहा एक फकीर का सर काटना है। किसका? बात कितनी छोटी लग रही है, एक फकीर का सर काटना है। कब मिलेगा क्या? उसने कहा आधी सल्तनत। एक फकीर के सर काटने की आधी सल्तनत। ये लोग जो कहते हैं ना कि पहले तुम ठाकुर थे, यादव थे, फला थे, ठीक है, थे, आज हम हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के गुलाम हैं। उन्हीं में है जिन्हें गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया था। पहचान लो हमें, चैलेंज इनकार नहीं, चैलेंज है हमारा। उसने कहा आधी सल्तनत, सर काट ला। उसने सोचा मैंने तो बड़े बड़े जर्नेलों के सर काटे, बड़े बड़े बहादुरों के सर काटे, बड़े बड़े खूनी लोगों के सर काटे, पावर वालों के सर काटे, एक फकीर का सर काटने में क्या जाता है? का सौदा मंजूर है। उठा कहां मिलेगा? का जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठा होगा। सोचने लगा कि इतना कमजोर फकीर है, किसी दरख्त के नीचे है, आसानी से सर काट लिया जाएगा। तलाश करता हुआ निकला, एक दरख्त के नीचे मेरा राजा महाराजा सरकार गरीब नवाज बैठे हैं, सामने आशिकों की भीड़ है, लोग अपने सवाल लेके आए हैं। जो सवाल कर रहा है गरीब नवाज देते जा रहे हैं, जिसकी जरूरत पूरी हो रही है उठ के चला जाता है। लोग आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। और कमाल की बात बताओ, खाली नहीं बैठे थे, हुजूर की हदीसें सुना रहे थे, मुस्तफा की शरीयत बता रहे थे। और यार, अगर मेरे जैसा बंदा, इनके जैसा बंदा हुजूर की शरीयत सुनाए तो खुदा की कसम दिल ताजा हो जाता है। जब गरीब नवाज बोलता होगा तो फिर रूह पे कितना असर पड़ जाता होगा। अल्लाह अकबर। एक बात समझा दूं आपको, एक बात, ये पल्ले बांध लेना, गांठ बांध लेना। मैं खाली वाकया सुनाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं इतने लोग आए तो कुछ लेके जाएं। सीखिए गरीब नवाज से कुछ ढोंगी, नचीले रशीले, चुटिया शाह, बुंदे शाह, कंगन शाह, लड्डन शाह, बब्बन शाह आएंगे मुरीद करने के लिए। हाँ, उनसे कहो सुबहाना सुना दो, तो पता ही नहीं क्या पूछ लिया, पता ही नहीं चलता, सुबहाना तक याद नहीं होता। वो आके कहते भाई तुम्हें नहीं आती नमाज? कहते नहीं।
मौलवियों की लाइन अलग होती है, फकीरों की लाइन अलग होती है। ले लो, हमारी कौम कितनी सीधी है।